नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है और यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और अभी तक कौन कौन से भारतीय ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आगे बढ़ें, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है और किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार का नाम स्वीडन के महान आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति के लिए अविश्वसनीय कार्य या आविष्कार किए हों। नोबेल पुरस्कार जिन क्षेत्रों में दिया जाता है वो क्षेत्र इस प्रकार से हैं। पहला है भौतिकी विज्ञान, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसे दिया जाता है। दूसरा है रसायन विज्ञान, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसे दिया जाता है। और तीसरा है चिकित्सा विज्ञान, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे दिया जाता है। चौथा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। पांचवा है शांति का नोबेल पुरस्कार, नॉर्वेयन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा इसे दिया जाता है। और छठा है आर्थिक विज्ञान, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसे दिया जाता है। 1969 से पहले नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में भी यह दिया जाने लगा। ऐसे भारतीय जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वो हैं, पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत व एशिया के पहले व्यक्ति थे। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति भी थे। उनको यह पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। उन्होंने अपने गहन, संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविताओं के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। गीतांजलि उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ये दूसरे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय थे। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया है कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। इसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरे हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनकी शोध के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको यह पुरस्कार प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और इसके कार्य की उनकी व्याख्या के लिए प्रदान किया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से रॉबर्ट होले और मार्शल निरबर्ग के साथ प्रदान किया गया था। चौथी हैं मदर टेरेसा। अल्बानियाई मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा ने भारत में 45 साल तक बेसहारा, अनाथ और रोगियों की निस्वार्थ सेवा की। समाज के लिए उनके इस अविश्वसनीय कार्य के लिए उनको शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। स्वर्गीय चंद्रशेखर को यह पुरस्कार उनकी सितारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। छठे हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। उनको यह पुरस्कार अनाज के अकाल के समय भोजन की व्यवस्था के लिए दी गई अपनी थ्योरी के लिए दिया गया था। और सातवें हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। वी रामकृष्णन को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ और अमेरिका के थॉमस स्टीज के साथ दिया गया था। उनको यह पुरस्कार 3D तकनीक के जरिए राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए दिया गया था।
कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों की अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 9वें हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे नए भारतीय हैं। इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 में दिया गया। बनर्जी को नोबेल पुरस्कार इस्थर दुफ्लो तथा माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार इनकी वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए भी प्रदान किया गया था। तो ये कुछ जानकारी थी नोबेल पुरस्कार के बारे में। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।